तो अगर आप बिहार से और आप 85% स्टेट काउंसलिंग के द्वारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हो 2025 में, तो आपका कितना रैंक होना चाहिए, आपको किस मार्क्स में जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा बिहार में, इस चीज़ को हम लोग काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है 2025 में आपने जो रैंक लाया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस वीडियो में काफ़ी डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे आप बीसी से हो, ईबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपके कैटेगरी के अंदर आप किस रैंक में क्वालिफाई कर सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो भी स्पेशली एमबीबीएस कोर्स के लिए हम लोग इस वीडियो में इस चीज़ को काफ़ी डिटेलिंग में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि टोटल जो है बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं कितने जो कि स्टेट काउंसलिंग 85% में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है आपके पास 12 कॉलेजेस आ जाते हैं और 12 कॉलेजेस में आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो सीट्स है अभी वो पीएमसीएच में है 200 सीट्स, लेकिन आपको स्टेट कोटा में यहाँ पे सिर्फ 165 सीट्स मिल जाती है और जो 35 सीट है उसमें से 30 सीट ऑल इंडिया कोटा के द्वारा फुल होता है और 5 सीट्स जो है वो सेंट्रल पूल के द्वारा होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे एडमिशन होता है। और यहाँ पे ना ही ये ऑल इंडिया कोटा से फुल किया जाता है ये 5 सीट और ना ही स्टेट कोटा से। तो यहाँ पे ऐसे कितने सीट्स हैं कितने कॉलेजेस में इसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम लोग अगर बात कर ले नालंदा मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच पटना का, तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ 124 सीट आपके पास बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास स्टेट कोटा में टोटल कितने सीट्स यहाँ पे है जिसमें कि आपको ये अलॉट हो सकता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक पूरे डिटेल्स को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सीट्स इन 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस वो आपके पास 1510 है। और यहाँ पे टोटल ऑल इंडिया कोटा प्लस सीपी कोटा है, वही जो सेंट्रल पूल वाला कोटा मैंने आपको बताया था, उसमें आपका 310 सीट जो है वो माइनस हो गया। तो अब आपके पास टोटल बच गया है 1200 सीट। अब ये 1200 सीट जो है वो आपका स्टेट काउंसलिंग से फुल किया जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेट काउंसलिंग जिसको हम लोग 85% काउंसलिंग बोलते हैं, इसके द्वारा ये फुल किया जाएगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज किस टाइप से यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कैटेगरी वाइज क्या रिजर्वेशन है आपके पास। अगर हम लोग बात कर ले जनरल की, ठीक है, तो यहाँ पे 40% सीट यहाँ पे रिजर्व है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले स्पेसिफिक कैटेगरीज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एससी के लिए जो है 16% सीट है आपके पास, एसटी के लिए 1% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ईबीसी के लिए आपके पास 18% है, बैकवर्ड कास्ट बीसी के लिए आपके पास 12% है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसके लिए आपके पास यहाँ पे टोटल सीट्स आ जाता है 10। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सीट आपके पास आ गया है 10। और यहाँ पे आपको एक और कैटेगरी दिख रहा होगा रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स आरसीजी, यहाँ आपको 3% होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो रिजर्व कैटेगरी गर्ल है ये कैटेगरी जो है मेनली रूप से बीसी और ईबीसी, अगर आप बीसी और ईबीसी कैटेगरी से हो फीमेल कैंडिडेट तो आपके पास एक और कैटेगरी का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है जो कि है आपका आरसीजी कैटेगरी। अब यहाँ हम लोग बात कर ले अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के बारे में, जो कि बिहार में होता है आपका डीक्यू दिव्यांग कोटा, तो यहाँ पे आपको 5% विद इन ईच कैटेगरी मिल जाता है। 5% विद इन ईच कैटेगरी का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो आप हो यहाँ पे, अगर मैं आपको जनरल में ही समझाने का ट्राई करता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास टोटल जो है जनरल में मान लो 100 सीट्स है और यहाँ पे 40% सीट यानी कि 40 सीट जनरल के लिए। अगर आप जनरल से आते हो दिव्यांग कोटा में तो यहाँ पे आपके पास 5% में हो जाता है 2 सीट, तो यहाँ पे आपके पास 2 सीट जो है वो प्रॉपर रिजर्व है। इसी प्रकार यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज हैं उसका 5% सीट जो है रिजर्व है पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज को काफी अच्छे से समझ लो और साथ के साथ मैं चाहूंगा कि आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैंने जितनी भी सारी चीजें लिखी है उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको अच्छे से बाद में समझ सको कि ये सारी चीजें हैं क्या और काम कैसे करती है। यहाँ पे मैंने आपको काफी अच्छे से कैटेगरी को समझा दिया है कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है बिहार में। फिर हम लोग अगर यहाँ पे आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2024 में, ठीक है, 2024 में लास्ट राउंड जो है क्लोज हुआ था किस कैटेगरी के लिए कितने रैंक पर, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम लोग जनरल की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25,617। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर बात कर ले आपको स्कोर कितना था तो ये 651 था। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ आपको 2025 में ये कितना हो सकता है, तो 2025 में जो है ये आपका रैंक हो सकता है 26,000 के करीब। ठीक है, और आपको अगर हम स्कोर की बात बता दें यहाँ पे तो 527 आपका स्कोर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं यूआर फीमेल का, तो ये आपका 25,612 पे था और यहाँ पे स्कोर आपका 651 है, तो सेम आपका यही चीज यहाँ पे रह जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले हम लोग तो 27,695
और यहाँ पे अगर हम लोग फीमेल ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 28,776 यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। अगर हम लोग 2025 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2025 में आपका 28,000 से लेके 29,500 तक रहेगा, जो कि आपका बोल सकते हैं कि 523 स्कोर रहेगा अगर आपका, और उसमें आप प्लस माइनस 2 कर लो तो यहाँ पे आप सेफ हो। आपको यहाँ पे काउंसलिंग करना चाहिए लास्ट राउंड तक, या फिर स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड या स्टेट वैकेंसी राउंड तक आपको सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। यही हम लोग बीसी की बात कर लेंगे तो बीसी में आप देख सकते हो 26,344 650। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर करोगे तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, ये आपका 25,220 पे क्लोज हुआ था जनरल के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25,617। यहाँ कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ। बिहार में काफी ज्यादा कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप सिंपल समझो कि बिहार में कंपटीशन काफी ज्यादा है और उतने सीट्स नहीं है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे जो है रैंक काफी ज्यादा ऑल इंडिया कोटा से ही, मतलब समझो कि बिल्कुल सेम ही चलता है, बहुत कम ही डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ईबीसी जनरल की बात कर लोगे तो 26,461, और यहाँ पे अगर हम लोग फीमेल की बात कर लेंगे बीसी में तो 26,795, कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। हम लोग अगर बात कर लेंगे 2025 की तो सेम आपको मैं बता दूं 2025 में 26,500 से लेके आपका 27,200 तक यहाँ पे हो जाएगा। स्कोर आपका वही करीब 525 प्लस माइनस यहाँ पे आप 2 रख लो, ठीक है, ये आपका हो गया। एससी जनरल की बात कर ले 1,03,133, और फीमेल में अगर हम लोग बात कर ले तो 1,68,557। अगर हम लोग इस साल की बात कर ले तो यहाँ पे आपका करीब 1,60,000 से लेके 1,75,000 के करीब ये रहने वाला है। टोटल का टोटल में अगर आपको बता दूं तो 422 को आप प्लस माइनस 5 करके रख सकते हो। अब अगर एसटी जनरल की हम लोग बात कर लेंगे तो 1,49,392 है आपका। फीमेल की बात करें 1,56,249। अगर हम लोग 2025 की बात कर ले यहाँ पे तो आपका 1,55,000 से लेके 1,60,000 के करीब ये रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कॉलेज वाइज क्या पिछले साल का रहा था कट ऑफ, जिससे कि हम लोग काफी अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अब जो है स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, ठीक है, ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाद में आप इसको अच्छे से देख सकते हो, तो आपको इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि वीडियो ऐसे ही काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैं कॉलेज के नाम ले लेके आपको बताऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम लोग सिंपल में समझ लेते हैं। अगर हम लोग ANMMC गया की बात कर लेंगे तो यहाँ पे देखो अब स्टेट वैकेंसी राउंड में ये 25,617 यानी कि 651 पे क्लोज हुआ था। लेकिन हम लोग को इन जनरल जो है स्टेट वैकेंसी राउंड को उतना काउंट नहीं करके चलना। लेकिन हाँ, अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको स्टेट वैकेंसी राउंड तक रुकना है। अगर आपका राउंड 2 होता है वहां तक रुकना है, स्पेशल होता है वहां तक रुकना है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप स्कोर से छूट रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टे में मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम लोग राउंड 3 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे देख लो 12,850। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लेंगे कि क्लोज कितने पे हुआ था जनरल के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25,617 यही आपका जो है लास्ट क्लोजिंग रैंक रह गया था जनरल के लिए 2024 में। उसके बाद अगर हम लोग फीमेल की बात कर लेंगे तो फीमेल में आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग यहाँ पर राउंड 3 को ही मेनली मान के चले तो राउंड 3 में आप देख सकते हो 18,514 ये आपका क्लोजिंग रैंक रहा था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप देख लो 25,220 आपका जो है ऑल इंडिया कोटा में क्लोजिंग रैंक था। लेकिन आप देख सकते हो बिहार में कहीं ना कहीं कट ऑफ हायर साइड ही गया हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिहार में के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे रैंक ले आते हैं। काफी टफ कंपटीशन हो जाता है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा ही टफ कंपटीशन है, इस चीज को आप समझ के चलना। और यहाँ पे हम लोग स्टेट वैकेंसी राउंड की बात कर ले कि लास्ट क्लोजिंग रैंक आपका क्या रह गया था, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 25,612 आपका लास्ट क्लोजिंग रैंक रह गया था 651 नंबर पे। 652 नंबर पे आपका जो है वो ऑल इंडिया कोटा का क्लोजिंग था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे अब बीसी जनरल की, तो बीसी जनरल का अगर हम लोग सेम वही राउंड 3 की बात कर लेंगे तो राउंड 3 में आप अगर देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट इसको लेते हुए चलो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट लेके काफी अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 21,568 आपका राउंड 3 में क्लोजिंग रैंक था। और अगर हम लोग लास्ट क्लोजिंग रैंक की बात कर ले तो वो आपका रहा था 26,344 650 नंबर पे। मतलब आप देख सकते हो किस लेवल का यहाँ पे जो है कंपटीशन है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले वही सेम बीसी फीमेल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड 3 में अगर हम लोग बात कर लेंगे क्लोजिंग रैंक की तो ये आपका रहा था 24,273। यहाँ पे मैं राउंड 3 को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राउंड 3 तक तो आपका कंफर्म काउंसलिंग चलता है।
स्टे वैकेंसी राउंड का काउंसलिंग आपका कुछ कॉलेजेस के लिए होता है जहाँ पे 1-2 सीट्स बच जाती है। हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट्स को वो सीट मिला उन्होंने रिजाइन कर दिया हो या फिर अपग्रेड कर लिया हो, तो वो जो कुछ सीट्स होती हैं उसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड को चलाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो राउंड 3 में 24,273 में क्लोज हुआ था 653 नंबर पे। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड की, तो यहाँ पे आपका 26,288 जो है लास्ट क्लोजिंग रैंक था। यहाँ पे आपको ज्यादातर रैंक पे ही फोकस करना है, स्कोर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपका मेन फोकस अभी रैंक पे होना चाहिए, क्योंकि आपका जो अभी स्कोर कार्ड आया उसमें आपको रैंक पे मिला हुआ है, ऑल इंडिया कोटा रैंक, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें देखनी है। स्कोर पे ज्यादा कुछ फोकस अब आपको नहीं करना है, ठीक है। रिजल्ट के बाद हम लोग ज्यादा रैंक पे ही फोकस करते हैं। अगर अब हम लोग देख ले ईडब्ल्यूएस जनरल की, तो ईडब्ल्यूएस जनरल का अगर हम लोग राउंड 3 का बात कर लेंगे, तो आप राउंड 3 में क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो 24,833 ये आपका क्लोजिंग रैंक रहा था। इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड का राउंड 1 तक चला था ये, जिसमें कि आपका गया था ये 27,695 तक 649 नंबर के लिए। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे ईडब्ल्यूएस फीमेल की, तो यहाँ पे अगर आप देखो क्लियरली यहाँ पे सारा चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राउंड 3 में ये आपका 25,408 गया था और स्टे में आपका चले गया था 28,766 647 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ऑल इंडिया कोटा जो है वो 652 नंबर पे था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे तो आपका कैटेगरी ईबीसी आ जाता है। ईबीसी की अगर हम लोग बात कर लेंगे राउंड 3 में क्या आपका क्लोजिंग रैंक रहा था, तो वो आपका रहा था 25,735। और अगर हम लोग बात कर लेंगे स्टे राउंड 1 की, तो वहां पे आपका जो रहा था वो रहा था, यहाँ पे देख सकते हो 26,461 650 नंबर पे आपका क्लोज हो गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेंगे एससी जनरल की, ठीक है, एससी जनरल की हम लोग बात कर लेंगे राउंड 3 में क्लोजिंग रैंक का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,47,166। और अगर हम लोग यहाँ पे देख ले स्टे राउंड 2 तक चला था, जहाँ पे आपका ये क्लोज हुआ था 59,895। राउंड 1 में जो है स्टे का वो आपका 66,597 पे हुआ था। लेकिन जो आप बोल सकते हो लास्ट क्लोजिंग रैंक जहाँ पे कि अच्छे खासा आपको रैंक पे हो गया था वो था 1,47,166 राउंड 3 में ही। अब हम लोग नेक्स्ट अगर यहाँ पे देख लेंगे एससी फीमेल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई स्टे वैकेंसी राउंड का काउंसलिंग नहीं हुआ था, नहीं, यहाँ पे आप देख लो क्लियरली है नहीं हुआ था। यहाँ पे राउंड 3 में ही आपका क्लोज हो गया था और ये राउंड 3 में आपका क्लोज हुआ था 1,68,557 पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अगर देख लेंगे तो नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाता है एसटी जनरल। एसटी जनरल में भी देख लो आपका स्टे वैकेंसी राउंड नहीं चला था, ना ही राउंड 1 ना ही राउंड 2 ये नहीं चला था। हालांकि आप इन सबको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। और अगर हम लोग राउंड 3 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपका ये क्लोज हो गया था 1,49,392 पे, जो कि 541 नंबर पे आपका रैंक बना था 2024 में। अब हम लोग अगर यहाँ पे बात कर लेंगे एसटी फीमेल की, तो यहाँ पे भी आपका देख सकते हो कि राउंड 3 का भी आपका काउंसलिंग नहीं हो पाया था, राउंड 2 में ही पूरा का पूरा सीट फुल हो गया था एसटी फीमेल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउंड 2 में आपका जो ये क्लोजिंग रैंक रहा था 1,56,249। हालांकि एसटी में यहाँ पे रिजर्वेशन के ऊपर भी बात होता है, जिसकी वजह से सीट्स भी कुछ खास ज्यादा नहीं होती है, तो राउंड 2 में ये क्लोज हो गया, कोई बड़ी बात इसके लिए नहीं है। अगर हम लोग अब नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे, तो वो है आपका आरसीजी, ठीक है। आरसीजी मैंने आपको बताया था पहले ही, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स, तो यहाँ पे सारा चीज मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, आप वहां जाके उसको देख लो, मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लोजिंग रैंक राउंड 3 का देख लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली 92,652 और यहाँ पे स्टे में आपका 25,000 था और ये आपका स्टे 2 में भी 25,000 था। तो हालांकि क्लोजिंग रैंक अगर हम लोग देखेंगे तो 92,000 ही हम लोग लेके इसको चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लास्टली डीयू दिव्यांग कोटा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग दिव्यांग कोटा की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8,21,232 ये आपका क्लोजिंग रैंक रहा गया था। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड 1 भी चला था, राउंड 2 भी चला था। तो राउंड 1 में जो है ये आपको क्लोज हुआ था कहीं ना कहीं 10,88,135 176 नंबर पे, और ये राउंड 2 में जो क्लोज हुआ था वो हुआ था 7,49,643 में, जो कि टोटल आपका वहां पे मार्क्स था वो था 256। और साथ के साथ आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रहने वाला है ये यहाँ पे काफी क्लियरली बताया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले सीट्स की, तो अभी तक जो है बिहार में कोई भी न्यू सीट्स का कोई भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई भी अपडेट नहीं आया है कि यहाँ पे सीट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इसके ऊपर जैसे ही कोई अपडेट आएगा इसके ऊपर हम लोग वीडियो लेके आ जाएंगे। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उससे रिलेटेड वीडियो, उससे रिलेटेड आपको जो अपडेट है वो एकदम एक्यूरेट टाइम पे आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।